हाँ, तो भाई हम प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन देख रहे थे, और हमने जो आखिरी प्रॉपर्टी देखी थी, वो आखिरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि अगर एफ और जी, अगर ये दोनों आपके इवन है, तो एफ डॉट जी ये आपका इवन फंक्शन ही होगा। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके अलावा कनेक्शन एक्चुअली ब्रेक हो गया था, वीडियो तो कंटिन्यू ही था, ये ब्रेक होने की वजह से ये दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। इफ एफ एंड जी any one of them is odd and other is any one of them is odd, then बस अदर नहीं है, देन एफ डॉट जी, ये जो भी फंक्शन होगा दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे जो नया फंक्शन बनेगा इज एन ऑड फंक्शन। तभी ये आपका एक ऑड फंक्शन होगा। एक्चुअली इसकी एक बहुत लंबी अच्छी खासी टेबल है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका एक टेबल ही ड्रॉ कर देता हूँ इसकी। ठीक है ना, तो मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो जब तक ड्राइंग करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। यस, ये हमारी टेबल है। मतलब हमने एफ लिया है, जी लिया है, अब इन सबको वेरीफाई करेंगे, इनके ऑड या इवन होने पर क्या क्या फर्क पड़ता होगा इन सारे ऑपरेशन पे। तो देख लेते हैं। पहला, ये दोनों ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स ये ऑड होगा आपका, ऑड होगा। कैसे ऑड होगा, ये आपके पास है, ये आपके पास एक नया फंक्शन एच एक्स होगा, ये एच एक्स होगा, एक नया फंक्शन होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, यहाँ से भी माइनस आएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स ये भी माइनस दे देगा, ये भी माइनस दे देगा। तो आपके पास एच ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या आएगा ना, ये आ जाएगा माइनस, ऑड फंक्शन है तो ये आपके पास। चलिए एच ऑफ ये माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ऑड है तो ये भी माइनस, दोनों बाहर निकाल देंगे तो माइनस एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो ये एच ऑफ एक्स जो था ये माइनस एच ऑफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, सारे इसी तरीके से वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको, ये भी आपका ऑड फंक्शन रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, ये भी अब इस केस में ये आपका एच ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स रखेंगे तो इसका भी माइनस, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर से फिर से एच ऑफ एक्स बन जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। इस केस में आप एच ऑफ एक्स ये लीजिए, आपका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मैं एच ऑफ माइनस एक्स अगर निकालूं तो माइनस एफ ऑफ एक्स तो ये बाहर आ जाएगा ऐसा, और माइनस जी ऑफ एक्स तो ये प्लस ये जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ गया, वही एच ऑफ एक्स। तो फिर ये भी ऑड ही है। ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, यस मल्टीप्लीकेशन है। एफ ऑफ एक्स माइनस ये आपका इवन हो जाएगा, क्यों, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स खुद आ गया, ये भी इवन हो जाएगा। ये है भाई समस्या इसकी। ये क्या होगा, क्या होगा दीदी ये? क्या होगा? गॉफ ऑफ एक्स ये आपका क्या होगा? एच एफ और एक्स ये दोनों ऑड है आपका। देखिए एच ऑफ एक्स आपके पास ये लिखा है गॉफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ और ऑफ एक्स। है ना, ये ऊपर वाली लाइन तो हटा देते हैं, इसका तो कुछ यूज है नहीं अब, है ना। इसको ये नीचे करते हैं इसको। तो देखिए मैं आपको रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये अगर ये मेरे पास एच ऑफ एक्स अब ये हो जाए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब मैं यहाँ से एच ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ। देखिए जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है तो ये जी आपका माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस फिर से जी बाहर निकाल देगा तो ये माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो देखिए ये आ गया ना, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ गॉफ ऑफ एक्स हो गया ना। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से ये भी ऑड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जी और एफ दोनों ऑड है। सिमिलरली इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा डेरिवेशन। अब है ये दोनों इवन है, ये दोनों अगर इवन है तो
ये इवन हो जाएगा। क्यों? एच ऑफ माइनस एक्स, ये भी माइनस जो है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, इसको ये भी ऑब्जर्व कर लेगा माइनस को, तो सेम आ जाएगा इवन। सिमिलरली ये भी इवन होगा, है ना, ये भी इवन होगा, सभी इवन होंगे। ठीक है, ये भी इवन होगा, सब इवन होंगे इस केस में, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। ठीक है ना। अगला, ये ऑड है, ये इवन है। अब प्रॉब्लम है थोड़ा, देखिए अब देखते हैं आपका एच एक्स आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो ये एच ऑफ माइनस एक्स, देखिए जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना, ये ऑड, देखिए ये एफ मेरे पास ऑड है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये जी ऑफ एक्स एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं है, ना तो ये इवन बचेगा ना ऑड बचेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, कुछ भी नहीं है। ये इस केस में भी नाइदर ऑड नॉर इवन, ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। ठीक है ना, इसकी अगर बात करें, ये ऑड है, ये इवन है, तो जब इसमें माइनस डालेंगे तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ से तो ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं आपका क्या होगा, गॉफ ऑफ एक्स आपका चेक कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास गॉफ ऑफ माइनस एक्स, देता हूँ इसको, एफ मेरे पास ऑड है, तो ये जी मेरे पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स दे देगा, और जी क्योंकि इवन है तो ये खुद ये यही दे देगा। क्या हो गया, ये आपके पास ये इवन आ गया, है ना। फॉग ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, जी मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी मेरे पास इवन आ गया, दोनों मेरे पास इवन आ जाएंगे। ठीक है, आगे ये इवन है, ये ऑड है ना, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम है, नाइदर ऑड नॉर इवन, इधर भी नाइदर ऑड नॉर इवन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। ठीक है, ये दोनों इवन हो जाएंगे सिमिलरली लास्ट वाले तरीके से ही। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को नोट्स में जगह दीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई द इवन एंड ऑड फंक्शन, आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड फंक्शन, जो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है आपका एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए, तो जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स आप रखते हैं, ये देखिए क्या आता है, ये पता नहीं पड़ता है ऐसे देखने में, इसका ये बेस ई है, ये माइनस एक्स, तो ये अंडर रूट, ये तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, शीट में भी यही क्वेश्चन, ये आपका अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। चलिए, तो ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे इसको रैशनलाइज कर दीजिए, इसके पूरे को आर्गूमेंट को, कितना हो जाएगा ये एल एन, ये बेस ही है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अगेन एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस का एक्स। ठीक है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये आ गया आपके पास में बेस ई वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस पावर में आएगा और वो बाहर आ जाएगा, तो ये एल एन
प्लस एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो कई बार देखिए इतना भी ऑपरेशन लगाने पड़ जाते हैं, ऐसे देख करके आप लोग यहीं पे अगर बोल देते हैं कि नाइदर ऑड नॉर इवन, है, तो उस तरीके से भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 2 रेस टू द पावर एक्स माइनस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, तो ये माइनस एक्स 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ये माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/2x प्लस 1 और ये 1/2x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में, देखिए मैं एलसीएम लेकर के कैंसिल कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स 1 माइनस 2 रेस टू द पावर एक्स, माइनस और ये माइनस ये फ्लिप हो जाएगा। तो कितना आया एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आया मेरे पास एक्स 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 और ये 2 रेस टू द पावर एक्स माइनस 1। तो ये तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स खुद ही आ गया, इवन फंक्शन। चलिए एग्जाम्पल एक आध और देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स, अब ये तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये बताओ ये क्या है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, आप बताओ क्या है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ग्राफ के थ्रू देखो इधर, ये y इक्वल टू 3 तो ये लाइन हो जाती है। आपसे जवाब मांग रहा हूँ दीदी, क्या है ये, हाँ सर। ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 3, चौथा क्वेश्चन था ये, क्या है, इवन। इवन फंक्शन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मगर अगर कोई साइन चेक करके भी देखना चाहे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 0, अगेन से 3 आ जाएगा और वो अब आपका एफ ऑफ एक्स ही है, तो इवन फंक्शन है ना, ऐसे। वैसे तो ग्राफ से दिख ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। याद आ रहा है कुछ, 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था मैंने, याद आ रहा है कुछ, जवाब दीजिए, कुछ याद आ रहा है। हाँ सर। अच्छा तो बताइए क्या उस समय मैंने क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि सपोज अगर f जो है आपका वो a से b में डिफाइंड है, तो यही सेम फंक्शन इसका जस्ट उल्टा फंक्शन जो होगा वो b से a में डिफाइंड हो जाएगा। सेम डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि अगर मान के चलिए ये कुछ ऐसे निकाला जाता है, मैंने आपको उस समय भी बताया था इसके बारे में, कि सपोज ये 3 एलिमेंट हैं, ये आपका इसको P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, ये S लेते हैं, सॉरी 4 एलिमेंट है P C। P आपका A से एसोसिएट है, Q आपका B से एसोसिएट है, R आपका C से और S भी आपका C से एसोसिएट है। ये आपका A, ये B है, ये F है। तो अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर मैं पॉइंट को देखूं तो मेरे पास सेट मुझे क्या मिलेगा, P कोमा A मिलेगा, एंड दूसरा मुझे क्या मिलेगा, Q कोमा B मिलेगा, R कोमा C मिलेगा, और इसी तरीके से मुझे S कोमा C भी मिलेगा। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सेम यही फंक्शन होता है, वो B से A में डिफाइंड होता है, मतलब B तो बन जाती है डोमेन और A बन जाता है कोडोमेन। और इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे P रखने पे A आ रहा है तो इनवर्स फंक्शन में A रखने पे P आ जाना चाहिए। मतलब ये P पर आपको A देता है ना, तो वो A पर आपको P दे दे,
मतलब जस्ट फंक्शन यही होता है, देखने में जस्ट इसकी मिरर इमेज कर दीजिए, ये बी हो जाएगा आपका, ये इधर आपका ए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर देखें तो इस केस में तो भाई ये पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस सी की जो है आपकी दो इमेज हो गई, एक तो ये आर हो गया और ये एक एस भी हो गया, तो ये तो फिर पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का इनवर्स होने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो वो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था? ये इस चीज को बताता है कि आपका ध्यान कितना होता है लेक्चर में, मैंने बहुत जोर दे करके उस वक्त इस चीज पे चर्चा करी थी। है ना? तो इस तरीके से बी से भी फंक्शन डिफाइंड हो जाए तो एक फंक्शन का वन वर और ऑन टू होना जरूरी है। क्यों? अगर ये मैपिंग आपकी एफ की मैपिंग है, ये ए है और ये बी है, अगर ये मैपिंग आपकी कुछ इस तरीके से है, ये वन वन है और ऑन टू है, क्योंकि डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगता है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सबकी एक एक इमेज ही होनी चाहिए। तो जब बी मेरा डोमेन बनेगा, मतलब यही फंक्शन बी मेरा इनवर्स में जब मेरे पास होगा, ये बी, ये ए, ये मेरे पास डिफाइंड होगा एफ इनवर्स के थ्रू। एफ इनवर्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ की पावर -1। तो अब ये फंक्शन बन जाएगा, अब ये फंक्शन बन जाएगा आपका। इधर का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसका मतलब यहाँ भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन इनटू नहीं होना चाहिए, यहाँ एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, किसी की भी यहाँ पर दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मतलब इस तरीके का सीन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी इस तरीके का सीन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन आपका ये मैनी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो फंक्शन का क्या क्या, मैनी वन नहीं होना चाहिए और इनटू नहीं होना चाहिए। अब अगर मैनी वन नहीं होगा तो क्या होगा, वन वन होगा, और इनटू नहीं होगा तो क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है ना? ये बात मैंने उस समय भी आपको बताई थी। तो यही सारी चीजों को हम पहले लिख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसको, क्या है इस बात के मायने। लेट एफ डिफाइंड ए टू बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हम देखें। देन देयर then there then there exists a unique then there exists a unique function g defined b to a ना, function defined g defined b to a such that, अब ये कैसे डिफाइंड होगा, such that f of x equal to y belongs to g of y equal to x for every x belongs to a and y belongs to b, then g g is said to be a inverse function of f। ठीक है, thus g इक्वल टू एफ इनवर्स। ये इनवर्स दिखाने का तरीका ये ऐसा होता है। ठीक है ना? क्या मतलब है, क्या मायने इस चीज के, कि जी आपका इस तरीके से डिफाइंड होगा, बी से ए में तो पहले डिफाइंड होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, मतलब देखिए कहने का इसका मतलब क्या है, इसको मैं भी आप इसको अभी समझाते हैं आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है आपको। है ना? कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर इस तरीके से डिफाइंड है ना, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो इस तरीके से डिफाइंड होगा। x जो होगा आपका वो a से वैल्यू लेगा, जैसे ये x था वो आपका a से वैल्यू ले रहा है, y आपका b में डिफाइंड है।
है ना। अब इसका मतलब हम समझते हैं, देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब इनवर्स फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, मैं इनवर्स ले रहा हूं, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये है, ठीक है ना। ये x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये है। अब एफ इनवर्स, नाउ एफ इनवर्स अगर मेरे पास g है तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, g ऑफ y, ये है ना। ये सिर्फ अभी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना। इसके मतलब इन चीज के मायने क्या है सर, ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है आपके पास में। इनवर्स लिया मैंने दोनों तरफ फंक्शन का, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। एफ इनवर्स, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि g मेरा f का इनवर्स फंक्शन मेरे पास g है, तो एफ इनवर्स की जगह मैं g रख दिया, तो x इक्वल टू g ऑफ y। नाउ g is the inverse function of f, ये ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं इसको थोड़ा, चलिए। और उसको चलिए, तो अगर f मेरा a से b में डिफाइंड होता है तो f इनवर्स या फिर g, ये मेरा b से लेके a में डिफाइंड होगा, ठीक है। और दूसरा, यहां से अगर मेरे पास f को मतलब सॉरी f को अगर, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, ठीक, हाँ चलिए। तो अगर f मेरा a से b में बिलोंग करता है, और तो f अगर मेरा a से b में डिफाइंड है तो f इनवर्स मेरा b से a में डिफाइंड होगा। इसका दूसरा मतलब देखिए कि अगर मेरे पास जो सेट्स आते हैं एफ ऑफ एक्स के, अगर मेरे पास सेट आते हैं, जैसे सपोज एक्स रखने पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स आएगा, तो ये मेरे पास सेट होगा। यहाँ पर एक्स मेरा डोमेन का कोई भी एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स को डोमेन का, तो एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास किसको बिलोंग करता है, ये मेरे पास एफ फंक्शन को बिलोंग करता है, एफ को बिलोंग करता है। तो यही मेरे पास एफ ऑफ एक्स रखने पर एक्स जो आना चाहिए ये मेरा एफ इनवर्स को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ वन रखने पर टू आता है तो एफ इनवर्स, ये जो भी डेफिनेशन आएगी उस पर टू रखने पर वन आना चाहिए, तभी फंक्शन आपका जो है वो सही है, अदरवाइज गलत है ना। दूसरी तरीके से बात करें, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, उस पर अगर कोई पॉइंट a कॉमा बी लाई करता है उसके ग्राफ पे, तो मेरे पास जो एफ इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा ना, उस पर मेरे पास b कॉमा ए लाई करना चाहिए। a कॉमा बी इस पर लाई करता है तो b कॉमा ए इस पर लाई करना चाहिए। तो जो जो पॉइंट होंगे ना इसके, जैसे इसका होगा तो इसका इनवर्स उसका जस्ट फ्लिप कर देंगे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, तो वो इस पर लाई कर जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिकली इस चीज का एक बहुत डीप मीन होता है, वो भी अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो मैपिंग देख लेते हैं इसकी। सपोज लेट एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटा सा। सपोज ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास एक बी है, ये मेरे पास एफ है। ए मतलब स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये 1 2 3, 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। तो सपोज ये मैपिंग है, ये मैपिंग है। इनवर्स की अगर मैं मैपिंग निकालूंगा तो ये 1 2 3, ये ए बी सी, ये बी है, ये ए हो जाएगा। ये मैपिंग किसकी है, एफ इनवर्स की, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, बैठा ना, आप देख ली, इसकी डोमेन एबीसी है, इसकी रेंज आपके पास एफ इनवर्स है, और दूसरा रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ये होता ही है इन दोनों में, इस तरीके का रिलेशन होता ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट डाल के लिखते हैं कुछ चीजें। पहला नोट, ओनली वन वन एंड ऑन टू फंक्शन आर इन्वर्टेबल, ओनली वन वन and
ऑन टू फंक्शन, इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, कैन बी इन्वर्टेबल। मतलब अगर इनवर्स फंक्शन आइडेंटिफाई करना है ना तो फंक्शन का बाइजेक्शन होना जरूरी है। दूसरा बी, कैसे निकालते हैं, वो है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ y equal to f of x, follow the steps। तो पहली स्टेप क्या है, स्टेप वन है आपकी राइट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन है सबसे पहले तो उसको लिखूंगा। दूसरी स्टेप क्या है, सॉल्व। अभी आपके पास क्या होगा, y आपका x की टर्म में दिया हुआ होगा। अभी अभी जो आपके पास होगा ना y इक्वल टू एक्स में, एफ ऑफ एक्स में y आपकी x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। तो उसके बाद क्या होगा, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म ऑफ y, या फिर इसका दूसरा मतलब एक्सप्रेस, अभी y x की फॉर्म में रिप्रेस है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। मतलब x को कंप्लीटली y की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो आप। ठीक है, स्टेप थ्री, नाउ इंटरचेंज x एंड y म्यूचुअली। मतलब x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो। नाउ दिस इज y इक्वल टू एफ इनवर्स x हो गया। क्या है, मतलब सबसे पहले तो आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालिए, लिखिए। y को x की टर्म में लिख रखा होगा आप, y को x की टर्म में लिख रखा होगा, तो x को y की टर्म में लिखिए अगर पॉसिबल है तो। जैसे ही लिख देते हो, अब x की जगह y की जगह x रख दो। एक और है, चेक भी कर सकते हो, इफ a कॉमा b सेटिस्फाई टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन b comma a satisfied to y इक्वल टू जगह कम पड़ गई है उधर, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स जो भी है, ठीक है ना, एफ इनवर्स एक्स को सेटिस्फाइड करेगा। ये एफ इनवर्स एक्स आ नहीं रहा है लिखा हुआ, करेगा। तो एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, मैं बोलता हूँ ये f मेरा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, r से r में डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा क्या ये 1 1 और ऑन टू है, क्या बिल्कुल है 1 1 ऑन टू, क्यों है। इसका ग्राफ अगर देखें, ये 9 0 पे 9 होगा, और x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पर भी -9 होगा, -9, 0। भाई इसका ग्राफ तो ये आता है, यस। तो मैनी वन तो है ही सही, और पूरी y एक्सेस पर फैला हुआ है, तो r से r पूरी x एक्सेस पर भी फैला हुआ है, यस 1 1 ऑन टू है। तो इसका इनवर्स पहले तो डिफाइन तो होगा। तो जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे करता हूँ। तो पहले उसने क्या कहा था, सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखो। तो पहली स्टेप y इक्वल टू एक्स प्लस 9 लिख दिया। दूसरा उसने क्या कहा, y अभी x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x को y की फॉर्म में लिखो। तो दूसरी स्टेप, x को ये लो भाई y की फॉर्म में लिख दिया, सॉरी 9 माइनस वाई, y माइनस 9 मतलब y माइनस 9 लिख दिया। अब लिखने के बाद उसने क्या कहा था, x और y को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो ये लो कर देते हैं, ये लिख दिया y, ये लिख दिया x माइनस 9।
और उसने कहा था कि यही आपका एफ इनवर्स एक्स है। इसका मतलब अगर ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9 है तो यही मेरे पास एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 9 है। दूसरा उसने चेक करने के लिए कहा था अगर ए कोमा बी इस पे लाई करता है तो जैसे इस पर क्या लाई करता है भाई 0,9 लाई करता है, तो क्या इस पे 9,0 लाई कर रहा है? क्या रख के देख लो ना, 9 रखा 0 आ गया, यस इस पे 9,0 लाई करता है। इसका मतलब यस मेरा इनवर्स फंक्शन मैंने जो निकाला है वो सही निकाला है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये है, ये तो मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल आपको लोगों के सामने लिया है। जाहिर सी बात है एग्जाम्पल इतने इजी नहीं पूछे जाए होंगे। अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ बिलो फंक्शन। तो कुछ फंक्शन आपको उसने दिए होंगे, वो देख लेते हैं पहले। पहला एफ ये बोल रहा है भाई आर से आर में डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 10 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1। इसका इनवर्स फंक्शन देखो, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए फटाफट निकालना शुरू करो। सबसे पहले तो देखो ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो लिखते ना कि इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं देखता हूँ ये 10x+1 है, तो x, ये मेरे पास x को अगर मैं जो है 0 रखता हूँ तो ये मेरे पास जो होगा ये यहाँ पर रहेगा 10 पर 0,10 यहाँ से स्टार्ट होगा ये। इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट जाना ही है इसको, और माइनस इनफाइनाइट पे तो इसकी पावर 1 प्लस इनफाइनाइट, तो वो भी माइनस इनफाइनाइट ही होगी, तो ये ऐसे जाएगा। तो भाई ये तो आपका 1 1 ऑन 2 नहीं है। नहीं मतलब 1 1 तो है, 1 1 तो है, ऑन 2 तो नहीं है ये। ऑन 2 क्या, ये तो भाई फंक्शन ही नहीं है ना। नहीं सॉरी सॉरी, 1 1 तो है, 1 1 तो है, सॉरी तो है, पर ये यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको आर प्लस करना चाहिए। आर प्लस मतलब 0 से बड़ा। यस अब है ये होगा यहाँ पे, तभी डिफाइंड होगा ये। तो कर लेते हैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। तो भाई y इक्वल टू 10x+1 ठीक है ना। तो लॉग बेस 10 पर लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो लॉग बेस 10 पर ये y लॉग 10 रेज़ टू द पावर x+1, मतलब आपको कुल मिला करके y x की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, x को y की फॉर्म में लेके आना है आपको, x इक्वल टू समथिंग एक्सप्रेशन ऑफ y। ये हो गया, तो ये आपके पास x+1 एज इट इज आ गया, और ये लॉग 10 बेस 10 जो कि 1 हो जाता है। तो x+1 इक्वल टू लॉग y बेस 10, x इक्वल टू क्या हो गया, लॉग y बेस 10 माइनस 1। ठीक है, अब x को y जगह रख देंगे और y की जगह x रख देंगे, ये तो बोला उसने करने के लिए। तो जैसे ही आप रखेंगे तो y इक्वल टू लॉग x बेस 10 माइनस 1। दूसरा अब चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है क्या। भाई यहाँ पर तो क्या, इस पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x इक्वल टू 0 रखने पर मेरे पास 10 आता है। तो क्या यहाँ पे 10 रखने पर 0 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या इसको? x इक्वल टू 10 रखिए 1 हो गया, यस 10,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर मेरा सही है, परफेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको? यस रिप्लाई कीजिए, समझ में आया? चलिए अगला एग्जाम्पल, लेट्स चेक अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x। अब देखिए वैसे देखा जाए तो उसका ग्राफ से भी आप समझते हैं इवन फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन भी है और मैनी वन तो है ही सही, है ना। तो इसमें जरूर इसने डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा होगा इसको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए। तो इसने इसमें दिया है 1 से लेके इनफाइनाइट से और 2 से इनफाइनाइट में डिफाइंड है। तो पहले चेक कर लो, है ना। तो ये पॉजिटिव में तो बेटा ग्राफ कुछ ये जाता है इसका। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो ये 1 है, 1 पे ये मेरे पास इधर 2 आ जाता है और फिर ये इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा केवल और केवल
ये वाला तो नहीं आएगा पर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से पर 2 है, 1 से लेके इनफाइनाइट में, 2 से लेके इनफाइनाइट में, यस। ये आपका क्या है, बाइजेक्शन है, आपका बिल्कुल है बाइजेक्शन। तो पहले तो इसका इन्वर्स फंक्शन तो पॉसिबल है। देखो ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन का इन्वर्स आप निकाल पाओ, है ना, पर हाँ इसका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले वही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिखेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको। x जीरो नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो यहाँ पे भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, अब x जीरो है नहीं तो इधर भेज दो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, ये तो आपकी x में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस बी, बोले तो y प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वाई स्क्वायर माइनस 4/2। तो x मेरे पास कितना आ गया, y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, ये आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअली ये दो फंक्शन हो गए, क्यों, प्लस के रिगार्डिंग ये एक फंक्शन है और माइनस के रिगार्डिंग एक दूसरा फंक्शन है। भाई ये तो क्वाड्रेटिक का रूट है ना, क्वाड्रेटिक तो आपको दो रूट देगी। अब ये प्लस है या माइनस है, कभी भी देखो इस तरीके से फंस जाओ ना, कई ऐसे ऑपरेशन होंगे जिसको सॉल्व करने पे इस तरीके के दो रिजल्ट आएंगे। अब उन दोनों में से कौन सा रिजल्ट आपको लेना है ना, वो आपको वेरिफिकेशन से पता पड़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, x को y और y को x में चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब कई तरीके हैं इसको देखने के लिए, एक तो चाहो तो रेंज से देख लो, कैसे रेंज से देख लो। दूसरा, अब ये मेरे पास एफ इनवर्स है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होनी चाहिए, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होनी चाहिए, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होनी चाहिए। तो इसकी रेंज कितनी है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट है इसकी रेंज। अब अगर यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, क्यों, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। जैसे ही मैं इसको इनफाइनाइट पे लेके जाऊंगा, इनफाइनाइट पे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा ना, तो देखिए ये मेरा सेचुरेशन की तरफ जाएगा, मतलब ये तकरीबन भी नहीं तो आ, मतलब देखिए ये ये साइड बड़ी है, ये बात पक्की है, ये x है, ये x स्क्वायर हो रहा है, फिर उसमें से 4 कम हो रहा है। तो हालांकि ये और ये तकरीबन बराबर है, तो जब इसका इनफाइनाइट में देखे जाएंगे ना, तो ये थोड़ा बहुत ही बड़ा निकलेगा उससे। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट की तरफ मूव करेगा ये। आप चाहें तो इसकी x को अगर आप इनफाइनाइट कर देंगे ना, तो ये आपको पता पड़ जाएगा, ये इनफाइनाइट की ये आपका करना ही चाहते हैं तो देखिए मैं दो तरीके बताऊंगा इसके, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, है ना। अगर मैं इसकी x इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, दोनों की प्लस और माइनस दोनों से, मैं, है ना, मैं दोनों से बताता हूँ आपको। तो अगर मैंने यहाँ पे x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 लिया, ये y, मैं इसकी x इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से तो मुझको नहीं पता पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रैशनलाइज करते ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2, और ये अंडर, ये आपके पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये तो खत्म हो गया। तो y इक्वल टू ये तो 2 आ गया, और अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप इन्फाइनाइट रखो तो ये भी इन्फाइनाइट, ये भी इन्फाइनाइट, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे ये 2/इन्फाइनाइट बन रहा है, तो ये कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, तकरीबन जीरो की तरफ। तो इसका मतलब ये माइनस तो नहीं हो सकता आपका आंसर में। ये तो तरीका हो गया रेंज से चेक करने का। दूसरा जो बहुत ईजी तरीका है, वो तरीका है वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करोगे भाई, यहाँ पे 1 है ना, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो y इक्वल टू 2 आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। नहीं, x इक्वल टू 2 नहीं, क्योंकि ये तो चेक खत्म ही हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पे रखो, यहाँ पे 2 पर क्यों नहीं देखते, क्योंकि 2 पर ये यहाँ पर एक्चुअली जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको इफेक्ट करने के लिए यहाँ पर टर्म बची नहीं है। तो मैं 2 के 1 के अलावा कोई और x इक्वल टू 2 रख देता हूँ, तो 2 प्लस 1/2 एक्स इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर y मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास 5/2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पर 2,5/2 है, तो यहाँ पर 5/2 पर फिर इसका मतलब 2 आना चाहिए, तो x इक्वल टू 5/2 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, तो 25/4 माइनस 4 और अपॉन 2 भी है, तो ये 5/2 प्लस माइनस ये मेरे पास कितना होगा 25 माइनस 16 9 होगा, तो ये मेरे पास बचेगा 3/2 और अपॉन 2, तो ये है मेरे पास 1/2 कॉमन, नीचे ये 1/4 हो जाएगा और ये 5 प्लस माइनस 3। अब आप बताओ भाई ये मेरे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो प्लस लेने पे 2 आ रहा है, माइनस लेने पे 2 आ रहा है, बताओ क्यों दीदी, प्लस लेने पे 2 आ रहा है, माइनस लेने पे 2 आ रहा है, हेलो, हाँ क्या लेने पर 2 आएगा, प्लस लेने पर 2 आएगा, माइनस लेने पर 2 आएगा, बोलिए, प्लस वाला। प्लस लेने पर 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं, यहाँ पर भी प्लस आएगा। इस तरीके से वेरीफाई करके आप पता लगा सकते हैं। तो आपका एक्चुअली इनवर्स फंक्शन आपका क्या होगा इस केस में, प्लस प्लस लिया जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, बिल्कुल वैलिड इनवर्स फंक्शन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स 2 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x। तो सबसे पहले तो इसमें f क्या दिया हुआ है, इसने आपको 0 से 0, अच्छा r से 0,1 तक, r से 0,1 तक। तो इसकी अगर बात करें तो इसको तो ऐसे भी लिखा, जब मैं चेक कर रहा हूँ इसको जस्ट 1/1 प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स है, 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स तो ये आता है 1 से, तो ये 1 से अपग्रेडेड हो जाएगा, एसिम्प्टोट ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, 1 से अपग्रेडेड है ना, ये मेरे पास 0,2 हो जाएगा। अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, तो रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, इसमें रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही, तो ये इनफाइनाइट पर है तो इसका मतलब ये 0 पे, देखिए ये 2 है तो ये 1/2 को लेगा, यहाँ पे ये इधर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये डिक्रीज करके 0 पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है और 1 y इक्वल टू 1 को ऊपर से ट्रेंड कर रहा है, तो ये नीचे से ट्रेंड करने लग जाएगा, ये होगा आपका ग्राफ, ठीक है ना। तो क्या ये x आपका r से r में डिफाइंड है, यस। क्या इसकी रेंज 0 से 1 है, बिल्कुल 0 से 1 में 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यस इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ग्राफ समझ में आया दीदी, ग्राफ समझ में आया ये वाला, ग्राफ समझ में आया, हाँ हाँ सर आया। ठीक है। तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए तो y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x अपॉन हाँ सर। टू द पावर x प्लस 1, तो 2 रेज टू द पावर x y प्लस y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, तो ये 2 रेज टू द पावर x y माइनस 1 प्लस y इक्वल टू 0, या फिर 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू माइनस y अपॉन y माइनस 1, या फिर 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, 1 माइनस y, ठीक है। और ये क्या करूँ मैं, लॉग बेस बेस 2 पर लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग बेस 2 2 रेज टू द पावर x लॉग बेस 2 y अपॉन 1 माइनस y, तो x इक्वल टू लॉग y अपॉन 1 माइनस y, और ये बेस 2 है। अब x को y और y की जगह x रख देता हूँ, जैसे ही मैं ये रख देता हूँ तो ये y इक्वल टू लॉग बेस 2 y अपॉन सॉरी x अपॉन सर भाई को एक से रिप्लेस, हाँ x अपॉन 1 माइनस x, ये हो जाएगा। देखो बीच में ये लिंक चेंज हो गई, चलिए कोई नहीं। अब चेक कर लो क्या हमने सही किया है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x मेरा कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं x को यहाँ पे 0 रख देता हूँ, x अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y मेरे पास कितना आ जाता 1/2, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 रख दूँ
तो फिर y इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। तो मैं x इक्वल टू अगर 1/2 रखता हूँ एट x इक्वल टू 1/2, मैं चेक कर लेता हूँ y इक्वल टू लॉग 1/2 1 माइनस 1/2, और ये बेस 2 है लॉग का ना, बेस गंदा लिखा है, लॉग बेस 2 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो y इक्वल टू लॉग ये बेस 2, ये 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया लॉग 2 और ये 1, तो ये तो 0 ही होता है। तो यस x इक्वल टू 1/2 पे ये y इक्वल टू 0, मतलब इस पर 1/2 कोमा 0 लाई करता है और इस पर 0 कोमा 1/2 लाई करता है, इसका मतलब आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला चलिए इसकी कुछ एक आध आप प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाँ चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में देख लीजिए, पहला द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्शन, मतलब 1/1 फंक्शन का इज यूनिक, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक होगा, ऐसा नहीं है एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगला द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, वो तो ऑब्वियसली होगा, इज इज ऑल्सो बाइजेक्शन, मतलब 1/1 फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी 1/1 ही होगा। जाहिर सी बात है, जैसी मैपिंग इधर से होगी वैसी ही मैपिंग इधर से भी होगी, वो तो अगर इधर बाइजेक्शन है तो उधर भी बाइजेक्शन ही होगा। ठीक है ना, ये तो बहुत खास पॉइंट नहीं थे। अगला पॉइंट, यस इफ f defined a to b is bijection, is a bijection, and g defined b to a is इनवर्स, ये अच्छा पॉइंट है, इनवर्स ऑफ f, मतलब f का इनवर्स आपका जो फंक्शन होगा उसको g बोला गया है। ठीक है ना, मतलब f इनवर्स है ना, f इनवर्स x जो हम लिखते हैं उसकी जगह gx लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है, मतलब f का इनवर्स फंक्शन g है यहाँ पे। ठीक है ना, देन गॉफ आपका जो डिफाइंड होगा वो ए से, एक मिनट रुकना, एक मिनट, देन गॉफ आपका डिफाइंड होगा ए से ए में ही डिफाइंड होगा, एंड फॉग जो डिफाइंड होगा आपका वो आपका बी से बी में ही डिफाइंड होगा, एंड गॉफ, ये बहुत अच्छी बात बोली इसने, x इक्वल टू ये आपका आई ए होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आ जाता है, जैसे y इक्वल टू एक्स, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, x आप जो रखोगे y भी वही आ जाएगा, है ना। और किस में होता है, ये r में होता है, x आपका रियल नंबर में कुछ भी रखो आप। दूसरा फॉग ऑफ x, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा इन p। अब ये कैसे होगा, है ना, देखिए वैसे तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, जैसे सपोज इसको देखते हैं, फॉग ऑफ x, ठीक है ना, मेरे पास ये a है, ये मेरे पास इधर b है, तो सपोज a में मेरे पास, मैं f में अगर मैं a देता हूँ तो सपोज मेरे पास b आ जाता है, मतलब
ए के रिगार्डिंग बी आता है, तो इसका मतलब जी में अगर मैं बी रखूंगा तो वो ए आ जाएगा, यही तो मतलब है इस चीज का, इन्वर्स है तो देखिए मैं फॉग, पहले फॉग चेक करते फिर गॉफ, तो सिंपल ये तो सॉरी गॉफ है ना। तो जैसे जी ऑफ एफ, मैं यहाँ पे स्मॉल ए रखता हूँ, जो कि मेरे पास ए कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ए सेट में एफ की डोमेन में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं रखता हूँ तो सपोज ये बी बी आ जाता है मेरे पास में, ये इसको बी पास कर देगा। तो अगर जी एफ का इन्वर्स है तो बी पर फिर ये ए दे देना चाहिए। तो यहाँ से जो डाल रहे हैं वहीं से ये आउटपुट वही दे रहा है। ये ए दिया है इसने, ए के रिगार्डिंग ये बी देगा, तो बी के रिगार्डिंग फिर से ये ए दे देगा। सेम यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पर आप बी दोगे तो बी के रिगार्डिंग ये ए देगा, तो ए के रिगार्डिंग ये फिर से बी दे देगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई ना, यहाँ पर जो भी डालोगे इनपुट में वही आ जाएगा। मतलब अगर एफ और जी ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। समझ में आया? क्लियर है बात? हाँ सर। है ना, ये अच्छे, ये इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, है ना। तो मैं इस वर्ड को भी लिख देता हूं, द कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन ऑलवेज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, ये अच्छा, ये अच्छा है ये कंसेप्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। यस, ठीक है ना। एक और चीज है, हमने देखा था यूजुअली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होता है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल नहीं होते आपस में। बट इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, देन अगर ऐसा हो जाता है तो उसके दो रिजल्ट हैं, आइदर एफ इनवर्स इक्वल टू जी, या तो एफ का इनवर्स जी है या फिर जी का इनवर्स एफ। यही मतलब हो सकता है इस चीज का, अदरवाइज कोई और मतलब नहीं हो सकता। ठीक है। ऑल्सो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू एक्स ही होता है। देखिए अब क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास एफ इनवर्स जी है, मतलब एफ का इनवर्स निकाला वो जी आ गया, तो अब मैं कॉफ ऑफ एक्स जो है उसको डिफाइन करता हूँ। तो इधर से मैंने एक्स डाला है ना, इधर से मैंने एक्स डाला, एक्स के रिगार्डिंग ये कोई वैल्यू उसको देगा और उस वैल्यू को प्रोसेस करके फिर से एक्स दे देगा, तो ये हमेशा एक्स ही होगा। मैंने आपको बोला ना, जो भी इनपुट कराते हैं वही आउटपुट दे देगा। ठीक है ना। और इसको अगर ऐसे नहीं, इसको मैथमेटिकली अगर देखना चाहते तो देखिए भाई, मेरे पास मैंने क्या लिखा था, कॉफ ऑफ एक्स, ये लिखा था। अब देखिए मैं जी की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जी की जगह मैं एफ इनवर्स रख रहा हूँ, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स और ये एफ, मतलब एक फंक्शन फिर उसका दोबारा से इनवर्स लिया गया, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स खुद ही आ जाएगा। एक फंक्शन और उसी फंक्शन पे उसका इनवर्स भी ले लिया गया। ये कुछ इस तरीके से समझिए आप कि भाई मैंने लॉग भी ले लिया और इसका मैंने एंटी लॉग भी ले लिया साथ में, तो ये फंक्शन लिया, इसका इनवर्स भी ले लिया, तो ये और ये कैंसिल करके फिर से एक्स ही दे देते हैं, है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इन दोनों को जानते हैं कि ये एक दूसरे के एंटी फंक्शन होते हैं या इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा एफ और उसका इनवर्स है तो हमेशा ये होगा। दूसरा फॉग ऑफ एक्स भी देख लो चलो, तो ये एफ ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ इनवर्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स अगेन एक्स हो गया। तो आप याद रखिएगा ये कि अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, कोई भी, या तो जी एफ एफ का इनवर्स है या एफ जी का इनवर्स हो, इक्वल टू ये एक्स ही होगा हमेशा। तो उसके इसमें फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब सेम आते हैं, है ना, और कोई रीज़न नहीं हो सकता इनके सेम आने का। चलिए नेक्स्ट, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है आपका, द ग्राफ ऑफ
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x are always mirror image of each other with respect to y इक्वल टू x। ये है लाइन। अब ये क्यों होता है इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये a कोमा बी और b कोमा a का लाई होना, ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत डीप मीन होता है इस चीज का। अब वो डीप मीन मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ध्यान देना। सपोज मेरे पास ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, और एज यूजुअली आपकी y एक्सिस है, और ये लाइन तो है ही सही आपकी y इक्वल टू एक्स। देखो बेटा, मैं बोलता हूँ ये पॉइंट मेरे पास a कॉमा बी है, ठीक है ना। ये कॉमा अगर मेरे पास a कॉमा बी है तो इधर देखना ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया इस चीज को। ये पॉइंट मेरे पास 0 कॉमा बी होगा और ये पॉइंट मेरे पास a कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये जितना दूर है यहाँ पर है, मैं उतना ही दूर यहाँ पे a ले लेता हूँ, तकरीबन अंदाजे से ले रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये 0 कॉमा a हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये अंदाजे से यहाँ कहीं 0 कॉमा b आ जाएगा। अब मैं ये लेके आया इधर, मतलब ऐसे, ये ऐसे, ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये पॉइंट मेरे पास होगा b कॉमा ए, और ये है a कॉमा बी। आप मुझे बताइए a कॉमा बी और b कॉमा ए, इन दोनों में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन होता है? दीदी आप बताओ क्या रिलेशन होता है इन दोनों का, एक दूसरे से क्या रिलेशन है इन दोनों का? a कॉमा बी और b कॉमा ए, बताइए। दोनों एक दूसरे में फ्लिप हो गए ना। क्या दोनों एक दूसरे में क्या होगा, क्या होगा? a कॉमा बी एंड b कॉमा ए, ये दोनों पॉइंट y इक्वल टू